हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम टाइप 8 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हम टाइप 7 प्रॉब्लम्स तक कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट आप उन वीडियोस को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टाइप 8 में क्वेश्चन कह रहा है टू कंप्लीट अ वर्क A takes twice of time as B and C take, B takes thrice of time as A and C take, and if A, B and C work together, then the work is completed in 12 days. कह रहा है जो A है वो twice of time लेता है as B and C take, मतलब B और C जितना भी टाइम ले रहा है A उसका 2 टाइम्स लेता है. B takes thrice of time as A and C take, A और C जितना भी टाइम ले रहे हैं B उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है. A, B और C जो हैं वो वर्क करते हैं जब टुगेदर, तो वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं. 12 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं. एंड देन इन व्हाट टाइम A, B एंड C कैन कंप्लीट द वर्क. तो तीनों के लिए मैंने ये इन क्वेश्चंस को बनाया हुआ है कि A कितने टाइम में काम को कर लेगा, B कितने टाइम में कर लेगा और C कितने टाइम में कर लेगा. क्वेश्चन में कोई एक ही आपसे पूछेगा. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन करूंगा. सो सी हियर कि यहाँ पे जो कह रहा है कि A जो है, एक तो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि A प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, राइट. दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि A और B और B प्लस सी, इसका मेरे को टाइम का रेशो दे रखा है कि B प्लस सी जितना भी लेते हैं A उसका ट्वाइस लेता है. यानी कि अगर B प्लस सी 1 है तो A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, टाइम अगर 2:1 है तो एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी का रेशो 1:2 होगा कि नहीं होगा? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो देखो, वर्क होता है क्या, टाइम इंटू एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इंटू टाइम कह लो. किसी भी चीज़ में वर्क तो कांस्टेंट है ना, हमारा वर्क तो चेंज नहीं हो रहा. जो ए कर रहा है या जो बी कर रहा है या जो सी कर रहा है या ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलकर कर रहे हैं वो वर्क तो सेम ही कर रहे हैं. ठीक है. एक सेम अमाउंट ऑफ वर्क को ए कितने टाइम में कर लेता है, उसी सेम अमाउंट ऑफ वर्क को बी कितने टाइम में कर लेता है, उसी सेम अमाउंट ऑफ वर्क को सी कितने टाइम में कर लेता है. और जब तीनों मिलकर करते हैं तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा. तो वर्क चेंज नहीं हो रहा है. वर्क हमारा क्या है? वर्क हमारा कांस्टेंट है. तो जब भी ये चीज़ अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी. और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि टाइम जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एफिशिएंसी के. तो जब भी टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, तो बेसिकली जो भी रेशियो है टाइम का, वो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा जस्ट उसका इन्वर्स होगा. तो अगर ये 2:1 है टाइम का जो रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 हो गया. अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो दे रखा है. वो दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है? वो दूसरा सिनेरियो कह रहा है कि बी थ्राइस यानी कि 3 गुना टाइम लेता है ए और सी का. तो यहां पे मैंने लिख दिया बी एंड ए प्लस सी. तो अगर a प्लस सी का जो टाइम का रेशियो है, अगर मैं a प्लस सी 1 मानता हूं तो b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा. ठीक है. अब एक चीज देखो, मान लो ये हो गया a का, ये हो गया b का, b प्लस सी का. यानी कि यहां पर अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो उसका एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 1 और 2 को मिला के. यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे भी क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी सेम होना चाहिए ना. एक दिन में वो या तो 3 यूनिट्स कर रहा होगा या 4 यूनिट्स कर रहा होगा. अलग अलग तो कर नहीं सकता, बट यहां पे तो अलग अलग आ रहा है. तो इसको हम सेम बनाते हैं. सेम बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से कि ये दोनों तरफ सेम हो जाए. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से. ऐसा करने पर ये कितना बना? ये 12 बन गया, ये भी 12 बन गया. अब मैं अगर यहां पे ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके इंडिविजुअल रेशियोज में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये आया कैसे? a प्लस बी प्लस सी, इन्हीं को ऐड करके आया है. यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी कैसे आया था? 4, 1 + 3 करके आया. तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके इंडिविजुअल रेशियोज भी मल्टीप्लाई होंगे. तो यहां पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8. अब देखो 4 + 8 12 आ रहा है. इसी तरीके से यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 और यहां पे कर दिया 9. देखो 3 + 9 12 आ रहा है.
ठीक है, तो अब सब कुछ सिंक में है, यहां पर भी सिंक में है और यहां पर भी सिंक में, ठीक है। तो अब बताओ यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी मेरे को क्या कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ये ए की एफिशिएंसी थी तो ए की एफिशिएंसी 4 मिल गई। यहां से बी प्लस सी कंबाइंड दे रखा है, लेकिन बी की एफिशिएंसी यहां से मेरे को मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी मिल गई 3। और यहां से ये कितना है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है बी प्लस सी, बी प्लस सी दे रखा है 8, और बी की एफिशिएंसी अगर 3 हो गई तो मेरे को यहां से सी की एफिशिएंसी मिल गई 5, 8 माइनस 3, तो यहां से सी की एफिशिएंसी मिल गई 5। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी की एफिशिएंसी मिल गई और सी की एफिशिएंसी मिल गई। मेरे को निकालना क्या है कि ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लेगा, बी कितने टाइम में कर लेगा और सी कितने टाइम में कर लेगा। अब एक बात बताओ, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है जिसकी एफिशिएंसी 12 आ रही थी, मेरे को क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि ए बी और सी तीनों मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां से मेरा वर्क निकल आएगा कि टोटल वर्क कितना होगा। वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 12 दिन है और यहां से मेरे को 12 इसकी एफिशिएंसी भी मिली, तो 12 एफिशिएंसी भी है, तो 144 मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। यहां मैंने वर्क को लेट नहीं किया, क्यों नहीं लेट किया, बिकॉज मेरे को टोटल टाइम भी गिवन था और यहां से मेरे को टोटल एफिशिएंसी भी मिल गई कि ए बी सी जब तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने टाइम में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरे को पता थी, तो 12 टाइम इंटू एफिशिएंसी किया, दोनों ही 12 थे, तो 144 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब जब मेरे को वर्क पता है और जब मेरे को इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी पता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूं कि ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन, टोटल वर्क है 144 और ए की एफिशिएंसी है 4, तो इतने टाइम में ये काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये कितना गया, 4 3 12 एंड 4 6 24, दैट इज 36 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। देन बी कैन कंप्लीट द होल वर्क 144 बाय, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ये कितना गया 3 4 12 एंड 3 8 24, दैट इज 48 डेज। एंड सी कैन कंप्लीट द होल वर्क 144 बाय 5, 144 बाय 5 डेज, इतने टाइम में ये काम को कंप्लीट कर पाएगा सी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड था। क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, ये हमको दे रखा था। देन हमको एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी थी कि ए है और बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी का ए जो है वो ट्वाइस टाइम लेता है। तो मैंने मान लिया कि यार बी प्लस सी जो है वो अगर 1 है तो ए 2 टाइम ले रहा होगा, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। अब टाइम का अगर रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होगा उसका 1:2, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है हमारा, वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क कांस्टेंट है तो हमारा जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के, तो जस्ट उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। तो यहां से मेरा जो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 3 आ रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मैं कहूं तो। दूसरा था कि हमारे पास बी और ए प्लस सी का रेशियो दे रखा था टाइम का, कि ए प्लस सी जितना भी टाइम लेता है बी उसका 3 टाइम्स लेता है, तो टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का 1:3 आ गया। यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो गई, 1 + 3, बट यहां पे 3 आ रही है और यहां पे 4 आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो हमें उसको सेम करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग तो एफिशिएंसी हो नहीं सकती। तो यहां पर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने 4 से कर दिया। ऐसा करने पर ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। अब जब ये इनको मल्टीप्लाई किया है तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी ए प्लस सी इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो ए प्लस बी प्लस सी बना है। अब 1 + 3 तो 12 होता नहीं है ना, तो इसलिए यहां पे भी 3, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे देखो अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया, ये 9 बन गया। अब देखो 3 + 9 ये 12 आ रहा है। इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई किया इसको 4 और ये 8, तो 4 + 8 ये भी कितना हो गया 12 हो गया। अब दोनों तरफ सिंक में होगी चीजें। उसके बाद अब यहां से देखो ए की एफिशिएंसी मेरे को यानी पता चल गई 4 है, यहां से बी की एफिशिएंसी पता चल गई कि कितनी है 3 है, और यहां से बी प्लस सी जो था वो हमारा 8 था यहाँ पे, तो यहाँ यानी कि यहाँ से सी की एफिशिएंसी मिल गई 8 - 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी मिल गई 5। अब जब तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, और एक चीज और थी कि ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था और वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 12 दिन और एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की, वो भी 12 है, तो 12 × 12 144 मेरा टोटल वर्क आ गया। यहां हमने वर्क को लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो 144 है, और अगर ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर पाएगा तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया 36 डेज, सिमिलरली बी की एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो बी 48 डेज, सिमिलरली सी की एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो कितना आया 144/5 डेज। सो दिस वाज फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड एक्सप्लेन करता हूं, एक सेकेंड मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका।
इसी क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये जो सेकंड मेथड है ये तभी अप्लाई होगा जब आपको इंडिविजुअल रेशियोज पता होंगे। ठीक है, जब आपको इंडिविजुअल रेशियोज पता है जिनके, उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात कहूं कि ए और बी प्लस सी का रेशियो दे रखा है टाइम का, दैट इज 2:1, और दूसरी तरफ बी एंड ए प्लस सी का टाइम का इंडिविजुअल रेशियो दे रखा है 3:1। तो यहां पर इंडिविजुअल रेशियो किसका पता है? एक तो ए का पता है, एक बी का पता है। यानी कि मैं जब मेरे को अगर ए के लिए निकालना होगा कि ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहा है, या बी के लिए निकालना होगा कि बी कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो वो मैं इस मेथड से निकाल पाऊंगा उनके लिए। लेकिन अगर मेरे को सी का निकालना हुआ तो वो मैं इस मेथड से नहीं निकाल पाऊंगा। क्या है ये मेथड, देखते हैं। देखो, टाइम का रेशियो था यहाँ पे 2:1। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बी प्लस सी है। अब मान लो इस बी प्लस सी में मैं ए को और ऐड कर देता हूं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है ना, तो इसको मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो अब एक नई एफिशिएंसी निकल के आ गई, ई डैश कह लीजिए इसको, 1:3। ठीक है, 1:3 आ गई। तो अब एक टी डैश कह लीजिए कि इसका अगर मैं वापस से रिवर्स करता हूं तो ये हो जाता है 3:1। ठीक है, 3:1। ये किसका है? ये ए का टाइम है, ये ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का टाइम मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 12 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और ये हो गया 12। तो ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लेगा? ये देखो यहां से आंसर आ गया, 36 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये काफी जल्दी आ गया, आपको लग रहा होगा, बट ये तभी अप्लाई हो पाएगा जब आपको उसी का निकालना है टाइम जिसका इंडिविजुअल रेशियो आपको दे रखा है। अगर सी का पूछा होता तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये 36 डेज में आ गया। सिमिलरली अगर बी का पूछा होता तो यहां पे देखो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1:3। ठीक है, अब यहां पर ए प्लस सी है, मैं यहां पे बी को और ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी है 1, तो यहां पे +1 और हो गया, तो एक नई एफिशिएंसी निकल के आ गई बी और ए प्लस बी प्लस सी की, दैट इज 1:4। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा नया? 4:1, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी का और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दे रखा है मेरे को कि वो जब काम करते हैं साथ में तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बनाने के लिए, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 4 48 और ये हो गया 12। यानी कि बी जो है उसका आ गया कि 48 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड मेथड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में हम टाइप 9 प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।